यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है सर कि इस वक़्त मोहन भागवत जिन्होंने मुंबई में अपना जो कार्यक्रम किया 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस के और तमाम बातें उन्होंने कही। अब वो भी जिस तरह से बीच में बातें कह रहे हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, भटकाई जा रही हैं बातें। एक तरफ अभी तक चर्चा लोग ये करते थे कि बीजेपी जो है आरएसएस की तर्ज पे चलती है और हिंदू मुसलमान करती है। अब खुद मोहन भागवत जो है वो सबको गले लगाने की बात कर रहे हैं। अब तो ये तक कह रहे हैं गैर ब्राह्मण भी जो संघ का संघ संचालक बन सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जाति धर्म जैसी कोई बात नहीं है, आदमी गुणी होना चाहिए। अचानक से ये गुण पहले क्यों नहीं दिखाई देते हैं, अचानक अब क्यों? कौन सी ऐसी चिंता घेर रही है जो अलग अलग तरह की लाइन पे चीजें चल रही हैं? और अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल क्लास के अगर स्टूडेंट है, नंबर वन ए प्लस ग्रेड लाते हैं, तो फिर इनको इस तरह से इस वाली पोजीशन पर जाके क्यों अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ रही है? विनीता, दरअसल आरएसएस बहुत संकट में है। आरएसएस कैसे? ने नफरत तो फैला दी। मैंने एक बहुत दिन पहले, कहीं मुझे लगता है 2-4 साल पहले, 5 साल पहले एक लिखा था। और तब मैंने लिखा था कि आप समाज को बिगाड़ तो सकते हैं, लेकिन कल को जब आपको लगेगा कि समाज ज्यादा बिगड़ गया, इसको ठीक होना चाहिए, तो फिर वो आपके हाथ से निकल चुका होगा। आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपने मणिपुर को देखा है। आप बहुत सारी चीजें और देख रहे हैं। तमाम लोगों की हत्याएं हमने देखी हैं। मॉब लिंचिंग देख रहे हैं। अभी कल उत्तराखंड में वहां एक भीड़ इकट्ठा हो गई और जो लोग नमाज अदा करने जा रहे थे, नमाज अदा करने की जगह पर वो नारा लगा रहे थे कि पूरे उत्तराखंड में आप कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं विनीता अभी दुबई गया था। दुबई में तमाम लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, जिसमें एक मेरे मित्र हैं जो बड़े शेख हैं, उनके यहाँ भी मुलाकात हुई। वहां मैं दूसरी चीजें देख के आया। मैं आपके दर्शकों के लिए जान बूझ के ये जवाब दे दूं, फिर उसके बाद जवाब अपने आप आ जाएगा। दुबई में और अबू धाबी में, दुबई में शंकर जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और तमाम हिंदू वहां रोज पूजा करते हैं और कीर्तन होती है। अबू धाबी में 70 एकड़ जमीन संभवतः वहां के प्रिंस ने दिया है, जिसमें बहुत बड़ा मंदिर बना। वहां हजारों आदमी रोज उस मंदिर में आता है। मैं भी वहां गया था। लेकिन वहां के प्रिंस को और वहां के किंग को यह लगा कि खाली मंदिर बनने से शायद बात अधूरी रह गई, तो उन्होंने उसके बगल में और जमीन दे दी, अपनी पर्सनल जमीन, जिसमें एक गिरजाघर बन रहा है और एक गुरुद्वारा बन रहा है। और उसका उन्होंने नाम रख दिया कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक शहर। एक नया शहर बना दिया उन्होंने। मस्जिद वहां ऑलरेडी बनी हुई है। बहुत विशाल मस्जिद है, जिसमें एक समय में 40,000 लोग बैठ सकते हैं। और वो ताजमहल को मात करती है अपनी खूबसूरती के मामले में। और लाखों लोग उसको देखने आते हैं। मैं उसके अंदर भी गया था और बड़ा सिस्टमेटिक उन्होंने सब चीजें बना रखी हैं। इससे बड़ा दृश्य एक और देखने को मुझे मिला, बल्कि दो दृश्य बताऊंगा। एक दृश्य ये देखने को मिला कि मैं एक शेख साहब के ऑफिस उनसे मिलने गया। बड़े शेख हैं, अरबियन शेख हैं। उन्होंने बाद में अपने ऑफिस के लोगों से मुझे मिलवाया। ये पाकिस्तानी है, ये लेनानी है, ये फला है, ये ढिका है। अलग अलग देश के कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं। एक कमरे में मुझे वो ले गए, जिसमें दीप्ति नाम की एक लड़की बैठी हुई थी, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है, तो मतलब ब्राह्मण है। उस कमरे में मैंने देखा कि वहां पर भगवान राम की मूर्ति रखी हुई थी और मंदिर रखा हुआ था। किसी शेख के दफ्तर में एक कमरे में एक हिंदू लड़की बैठी है और वो अपना मंदिर और भगवान राम को लेकर बैठी है, और किसी को कोई इतराज नहीं है। उस शेख ने मुझे बताया कि ये इनका बिलीफ है, हम इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, आप अपनी पूजा करो, अपने तरीके से करो, अपने भगवान को मानो, बस देश के कानून को मानो, अच्छे इंसान रहो, जो काम आप हमारा करने के लिए आए हो उस काम को अच्छी तरह करो। ये उदाहरण है कि दूसरे देश कैसे चल रहे हैं। फिर जब मेरी उनसे बहुत देर तक बात हुई, तो हिंदुस्तान की परिस्थितियों को, मॉब लिंचिंग को लेकर, मुसलमानों से नफरत और ईसाइयों से नफरत और जो जो यहाँ हो रहा है, उसको लेकर बड़े चिंतित दिखाई पड़े। उनका कहना था भारत एक महान देश है, लेकिन ये आरएसएस, हिंदू परिषद, इस तरह की संस्थाओं ने इस देश की क्या गति कर दी है। तब उन्होंने कहा कि 50 लाख हिंदुस्तानी लोग हमारे यूएई में रहते हैं। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा यूएई से भारत जाती है। अगर यहाँ के लोग वही व्यवहार करना शुरू कर दें जो आपके लोग हमारे वहां कर रहे हैं दूसरे धर्मों के लोगों से, तो कैसा लगेगा। दूसरी तरफ आप लगातार देख रहे होंगे, आपके दर्शकों के लिए बता दूं, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, तमाम देशों में इंडियंस गो बैक के नारे लगने लगे। हिंदुस्तानियों को लोग देख करके गो बैक के नारे लगाने लगे। ये रिएक्शन पूरी दुनिया में होने लगा है। आरएसएस को लेकर के मैंने किसी डिबेट में शायद एक आध साल पहले आपसे पहले भी कहा था कि उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक चिंता आ गई है। जैसे पहले लोग मुस्लिम को लेकर के आतंकवाद का नाम जोड़ रहे थे, वैसे ही हिंदुओं और आरएसएस को लेकर के एक आतंकवाद की चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि 140 करोड़ लोगों में अगर 40 करोड़ लोग भी पगला गए और वो
एक आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े तो बहुत बुरा होगा। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान, बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके सेंसिटिव ठिकानों पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर के दुनिया देशों में चिंता है कि अगर ये लोग सांप्रदायिक हो गए और सब जगह इन्होंने अपने सांप्रदायिक कृत्य करने शुरू कर दिए तो सारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच आरएसएस की पोजीशन बहुत खराब होती जा रही। देश में भी आरएसएस के लोग जो कर्म कर रहे हैं, जिस तरह के कर्मों में लिप्त हैं, वो सारा हिंदुस्तान देख रहा है। उसको लेकर के आरएसएस में बहुत भारी चिंता है। इसीलिए उसकी सफाई देने के लिए और दुनिया की निगाह में अपने को ठीक सिद्ध करने के लिए मोहन भागवत कभी कभी अच्छी बातें करने लगते हैं, लेकिन साथ में अपने लोगों को वो सब करने देते हैं जो वो करने देना चाहते हैं, जो उनका असल एजेंडा है। इसीलिए मोहन भागवत बार बार इस तरह की बातें करते हैं। वैसे तो सरकार ने उनको धत्ता बता दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार और दो गुजरातियों ने मोहन भागवत को किसी लायक छोड़ा नहीं है। उनकी कोई हैसियत नहीं जो किसी जमाने में आरएसएस की चीफ हुआ करती थी। ये सारी चिंताएं हैं। आरएसएस के भीतर भी एक बेचैनी है उनको लेकर के। आरएसएस का एक चेहरा अलग हुआ करता था किसी जमाने में, आरएसएस का चेहरा अब दूसरी तरह का अलग हो गया है। उस बेचैनी का परिणाम है जो आप मोहन भागवत के बयानों में देख रही हैं। जी विनीता, एक चीज और जोड़ दो विनीता, विनीता एक चीज और जोड़ दो दर्शकों के लिए आपको। मैं बतौर पत्रकार एक पत्रकारों के डेलीगेशन में ईरान गया था जी 2 साल पहले। ईरान में जगह जगह प्रेयर रूम बने हुए हैं। जिस होटल में हम रुके थे उसमें भी प्रेयर रूम बना था। तो मैंने वहां के मैनेजर से पूछा कि प्रेयर रूम बना हुआ है, मैं हिंदू हूं, मेरी पूजा की अलग पद्धति है, क्या मैं इसमें प्रेयर कर सकता हूं? तो वहां के मैनेजर ने यह जवाब दिया, ये प्रेयर रूम है, ये मुस्लिम प्रेयर रूम नहीं है, इस पर मुस्लिम प्रेयर रूम नहीं लिखा हुआ है, ये प्रेयर रूम लिखा हुआ है, कोई भी पूजा कर सकता है, भगवान एक है, आप भी पूजा कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपके दर्शक जो लाखों की तादाद में सुनेंगे मेरी ये बातें जो उन्होंने आज सुनी है, वो इसको और आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि मुस्लिम्स के देशों में हमको ये सब देखने और सुनने को मिल रहा है और हमारे देश में आप क्या कर रहे हो। एक दिन ऐसा ना हो कि हमारे देश के सारे हिंदू दुनिया की निगाह में अछूत बन जाए, उनकी परिस्थिति वही हो जाए जो एक समय मुसलमानों को लेकर के पूरी दुनिया में हो गई थी, मुस्लिम आतंकवाद शब्द को लेकर के। उससे डरना चाहिए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने देना चाहिए। जी विनीता। बिल्कुल ठीक बात है सर। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये कि इस एक बहुत लंबे वक्त की, जिसे कहते हैं ना, बीच में कोई स्टेटमेंट्स आई नहीं थी, जिस तरह से लगातार अलग अलग पटल पर मोहन भागवत बोल रहे थे। लेकिन अब जब बोले हैं तो कई सारी चीजों को उन्होंने ऐसे बोला है जिसमें अखिलेश यादव का पीडीए की बात करें या फिर राहुल गांधी की इस बात को सोने की ये नफरत फैला रहे हैं। इन सब बातों को खत्म करते हुए धर्म और जाति सबको साथ जोड़कर चलने की कोशिश कर रहे थे वो, कि सब बराबर हैं, सब साथ हैं। नहीं विनीता, नहीं, ये ढकोसला है उनका, ये झूठ है, ये सरासर झूठ और ढकोसला है। दुनिया में जो उनकी बदनामी हो रही है, दुनिया में इस तरह उनकी स्थिति गिर रही है, उनके जो फाइनेंसेस दुनिया में लोग फाइनेंस करते हैं अमेरिका वगैरह सब जगह पर, उनकी जांच शुरू हो गई है, उन सबको लेके डरे हुए हैं। उसके नाते मीठी मीठी बातें कभी कर देते हैं, लेकिन ये बदल नहीं सकते। आरएसएस के लोग किसी हालत में नहीं बदल सकते, ये जो है वही रहेंगे। इनका रहना अपने आप में हिंदुस्तानियत के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। बाहर बाहर से फाइनेंस आता है इनको, पैसे का क्या? बहुत ज्यादा। मैं अमेरिका गया था, आपको ध्यान होगा, अमेरिका रहा था मैं 3 महीने, और वहां पर मुझे कई परिवारों से मिलने का मौका मिला। उनमें बहुत सारे परिवार हैं जो $3000 तक प्रति वर्ष आरएसएस को भेजते हैं। मैंने पूछा आप लोग किस लिए भेजते हैं, तो उनको ये पता था कि ये आरएसएस इस पैसे से जो गरीब हिंदुस्तानी उनको मुफ्त में पढ़ाता है। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा किसी को मुफ्त में पढ़ाते हुए। उनके सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पे भी फीस लगती है आरएसएस के, और किसी गरीब को पढ़ाते या किसी गरीब का इलाज कराते मैंने आज तक नहीं सुना। तो बल्कि वो शॉक्ड हुए थे। तो पूरी दुनिया में आरएसएस के अलग अलग नाम से संगठन है, नेपाल में अलग अलग नाम से संगठन है, और ये सारे संगठन मिलकर के जगह जगह से फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, और उन देशों में भी हिंदुस्तान की जो इनकी अपनी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी से दुनिया चौंकी हुई है। जी विनीता। आरएसएस की सारी दुविधा यही है। आरएसएस की दुविधा यह है कि वो कैसे चले। वो विश्व गुरु बनने की बात करता है, वो पूरे विश्व में अपना झंडा फैलाने की बात करता है। विश्व गुरु का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आया आज तक। आप कोई नई दवाई ईजाद नहीं कर सकते, कोई नया वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं, आप दुनिया के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा रहे हैं कि जिससे दुनिया की भलाई होती हो। यहाँ तक कि अपने देश में भी कोई ऐसा काम करने के बजाय कि देश मजबूत हो, देश में एकजुटता हो, देश तरक्की करे, देश की गरीबी दूर हो, देश की बेरोजगारी दूर हो,
उस दिशा में कोई काम करने के बजाय, देश में कोई नई दवाई बने उस दिशा में काम करने के बजाय आप देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो उस कंडीशन में आरएसएस के पास कोई अभी चुनौती ये है कि वो अपने को सही सिद्ध कैसे करे, उसकी बौखलाहट ये सब दिखलाई पड़ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।